अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज तक 3 साल से जो मैं फ़ाइनेंस सीख रहा हूँ, जो फ़ाइनेंस की बुक्स वगैरह पढ़ रहा हूँ, बड़े शौक़ से मैंने चीज़ें सीखना शुरू की थी। और मतलब मैंने ज़िंदगी में जो 3 साल में सीखा है ना, वो मैंने इस वीडियो के अंदर अख़ज़ कर दिया है। और अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, मैं अपने एक लफ़्ज़ में डिफ़ाइन करूँ कि जो दुनिया का फ़ाइनेंस इस वक़्त चल रहा है, वो मैं एक लफ़्ज़ में डिफ़ाइन करूँ ना, तो मैं बोलूँगा कि वर्ल्ड इज़ अ बिग जायंट पोंज़ी स्कीम। ठीक है? अब इसमें मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने सब चीज़ें डिफ़ाइन की हैं। ठीक है, स्कीम, पिरामिड स्कीम्स क्या होती हैं, पोंजी स्कीम्स क्या होती हैं, क्रिप्टो क्या होता है, फॉरेक्स क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, ग्लोबली दुनिया में कैसे जो है वो पैसा फ्लो करके कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपने अगर इस ब्रूटल निज़ाम में ज़िंदा रहना है तो ख़ुद को कैसे रखना है। अलग वो तमाम चीज़ें जो मैंने पिछले 3 सालों में सीखी हैं ना, वो मैंने इस वीडियो के अंदर अख़ज़ कर दी हैं। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ कि मतलब मैंने अच्छा खासा सुकून की ज़िंदगी मेरी गुज़र रही थी। मुझे पता नहीं क्या शौक़ पड़ा था कि मैं फ़ाइनेंस सीखने बैठ गया, और जब से मैंने ये फ़ाइनेंस चीज़ें सीखना शुरू की हैं ना, मतलब पर्दा उठा है, तब से यकीन करके जाना मुझे सम टाइम नींद नहीं आती यार, ये मतलब दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है, आपको दुःख हो रहा होता है कि आप मतलब जब तक आप अनजान हो, आप अनजान हो। जिस दिन आपको चीज़ें पता चल गई ना, उस दिन आप सोचे बगैर नहीं रह सकते। एटलीस्ट मैं तो नहीं रह पा रहा। तो अब इसमें मैं तकरीबन वो तमाम चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, ठीक है, दुनिया के सुपर पावर से लेके क्या मामलात चल रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर अख़ज़ है। अगर आपने ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है तो मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो का आपकी उस जर्नी में 80% रोल होगा। ठीक है, आज तक मैंने कभी किसी वीडियो के अंदर 80% का जिक्र नहीं किया। ठीक है, इसका 80% रोल होगा। तो इसमें आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर पोंजी स्कीम है, पिरामिड स्कीम है, स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, हर लिहाज से मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश की है किस तरीके से है ना दुनिया चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, एंड होपफुली आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, वो पूरा एक बार देखेंगे, एटलीस्ट मेरे पे एहसान करके देखेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि मामलात कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मेरा। माय नेम इज़ उमैर, और मैं प्रोफेशनली फ़ाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनली अ डॉक्टर। लेकिन क्योंकि मैं एक बहुत गरीब घराने से स्टार्टिंग से ताल्लुक़ रखा था, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ एट द एंड, मतलब जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका रिवार्ड मुझे उतना क्यों नहीं मिल रहा। तो इस वजह से मैंने आज से 2 साल पहले फ़ाइनेंस की चीज़ें सीखना शुरू की। ठीक है, और आहिस्ता 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 जो चीज़ें मैं सीखता गया, वो एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता गया। दैट्स हाउ डॉक्टर फाइनेंस का चैनल जो है वो बॉर्न हुआ। ठीक है, अब इस जर्नी में जो मैंने शुरू की थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, अगर आप भी ख़ुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो आप भी जो हैं वो मतलब मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, इस चैनल के ऊपर मैं हर चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, अलगर्ज, वो हर चीज़, इवन कोई अगर इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट आती है मैं उसको भी रिव्यू करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो अगर आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो चैनल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। सब बातें हो गई, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपके सामने ये जो स्प्रेडशीट आ रही है ना, मैंने आज तक जो 3 सालों में चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, जितना मैंने फाइनेंस को सीखा है वो सारा का सारा इसमें जाइन मैंने अख़ज़ कर दिया। और एक ही लफ्ज़ जो मुझे समझ में आया है ना पूरी दुनिया की स्कीम्स देख के, वो ये कि वर्ल्ड इज़ अ जाइंट पोंजी स्कीम। ठीक है, इसमें एक पिरामिड बना हुआ है। ठीक है, एंड आई वाज एट द बॉटम ऑफ इट। ठीक है, अभी मैंने चीज़ें सीखना शुरू की हैं तो मुझे पता चला है कि लिटरली कि अब वेयर आई स्टैंड्स। ठीक है ना, तो अब इस वीडियो के अंदर मल्टीपल टाइम सेक्शंस होंगे। ठीक है, जिसमें मैंने मल्टीपल चीज़ें समझाई हैं, जैसे कि पिरामिड स्कीम्स, ठीक है, स्टॉक्स एंड शेयर्स का अलग होगा, क्रिप्टो का अलग होगा, फिएट करेंसीज का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा। तो आप वो एक बार अगर आप डायरेक्टली उस चीज़ पर जंप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ एक बार ज़िंदगी में ना, एक बार ज़िंदगी में एक बार ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा, और तसल्ली से बैठ के देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो हम जिस पे बात करने वाले हैं ना, वो मैंने जो डिफ़ाइन किया है, दैट इज़ द पिरामिड स्कीम। ठीक है, अब पिरामिड स्कीम क्या होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, आपको एक मतलब एक सबसे पहले कोई ना कोई समझें कि एप्लीकेशन होगी, ठीक है, या कोई ना कोई एक कंपनी होगी जो कि आपको कहेगी कि भाई आपको हम इतने हाई अमाउंट से प्रॉफिट ऑफ़र करेंगे। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स ऑफ़र किए जा रहे होंगे। ठीक है, इसमें लाइक समटाइम्स तो ऐसा होगा कि 1 महीने के अंदर अंदर भी आपको 100% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है मैंने अभी तक दुनिया में नहीं देखी जो कि 100% आपके पैसे वापस कर सकती हो।
एक्सेप्ट पॉन्जी या pyramid स्कीम्स के। क्योंकि इसमें हो क्या रहा होता है टेक्निकली, जो पहला बंदा होता है ना, उसके पास जो पैसा आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल वो सेकंड बंदे से, मैंने अगर किसी को ऐड किया, उसके जो पैसे आए, ठीक है, वो पहले वाले के पास चले गए। यानी कि जो मनी का फ्लो है वो नीचे से ऊपर जाता जाता है। जैसे जैसे नए लोग आते जाते हैं, होता क्या है कि जो ऊपर वाले हैं वो अमीर होते जाते हैं। इनको MLM स्कीम्स भी कहा जाता है, इनको pyramid स्कीम्स भी कहा जाता है, इनको मल्टीपल चीज़ें कहा जाता है। इसमें जो टेक्निकली पैसा आ रहा होता है वो आ रहा होता है बेसिकली न्यू इन्वेस्टर्स के तौर पे, ठीक है। इसलिए मैंने हर वीडियो में, अगर मैंने कोई वेबसाइट रिव्यू भी की है या कुछ भी किया, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये सैमी पॉन्जी स्कीम्स हैं, सोच के डालिएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि एक सबसे पहले कोई प्रमोटर होगा, ठीक है, जिसने वो बनाई होगी। उसके बाद होगा क्या, वो कुछ लोगों को बोलेगा कि आप पैसे डालें, वो कहेंगे आगे वालों को पैसे डालें, यानी कि पैसे का फ्लो pyramid में नीचे की तरफ से ऊपर मूव करता जाएगा। अब इसमें कुछ खास प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें जस्ट सिंपली ये होगा कि जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो टेक्निकली न्यू इन्वेस्टर्स के हैं। अब इसमें एक नई एडिशन मुझे देखने को मिली, वो ये था कि सिर्फ इसमें समटाइम्स कुछ, अभी मैंने वेबसाइट्स ऐसी देखी हैं जिसमें ये कि वो जो पैसा नया आ रहा है जो कि पुराने इन्वेस्टर को मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ नए इन्वेस्टर का नहीं है, वो कुछ ना कुछ एक छोटा प्रोडक्ट भी बना देते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं उनको सेमी पॉन्जी स्कीम्स कहता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आप रख के देखें, ट्रेजर NFT वाले नए इन्वेस्टर्स लाओ 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 लाओ, ठीक है ना। तो अब उसमें टेक्निकली तो पूरा pyramid की तरह करता है, लेकिन उसमें क्यों चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग के वीडियोस वगैरह मैंने देखी हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो ट्रेयर वाले हैं या कुछ भी हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा मनी है वो इन्वेस्टर्स के अलावा ऐसे भी आ रहा है कि जो तस्वीरें हैं उनको वो ऑक्शन करके दे देते थे। अब वो ऑक्शंस मल्टीपल टाइम उन्होंने अपने चैनल्स पे अनाउंस किए कि हमने ये इतने ऑक्शन में बेची, इतने ऑक्शन में बेची, लेकिन अब तकरीबन 6-7 महीने से वो ऑक्शन का कोई अनाउंसमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही। तो इस वजह से मैं कहता हूँ यार, मुझे समझ में नहीं आता है कैसे सिस्टम चल रहा है। समझ में आता है करो, दिल करता है करो, लेकिन सिर्फ इतनी छोटी अमाउंट डालना जिसका खोने का आपको दुख रहा हो, ठीक है ना। अब ये पूरा आपको pyramid सीन मैंने समझा दिया। अब इसमें एक pyramid है और एक पॉन्जी कहलाता है। पॉन्जी और pyramid में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। pyramid में टिपिकल जो है ना, ये न्यू इन्वेस्टर वाला सिस्टम चलता है। पॉन्जी में क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचा जा रहा होता है जिसकी खुद की कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती, ठीक है। pyramid स्कीम चल रही है। अब अगर आपने इसमें जाना है, ठीक है ना, मतलब आप चाहते हैं कि आप इसमें कुछ पैसे कमा लें, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, अब आपने पैसे कमाने हैं इसमें, तो आप कैसे कमाएंगे। कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं इसमें वो ये कि देखिए, सबसे पहले आपको एंट्री लेनी है फ्रॉम द स्टार्ट। अगर आप स्टार्ट से इस स्कीम में शामिल हो जाते हैं तो आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो एक्सपोनेंशियल है। आपके $10 भी हो सकता है आपको 5 करोड़ करके दे दें, ठीक है, इतना भी आपका पोटेंशियल हो सकता है इसमें, ठीक है। दूसरा, मैंने अपना ये कि मैं हमेशा ये कर रहा होता हूँ कि दूसरों को मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप करो करो करो, मैं उनको चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। अगर वो समझ में आएगी मैं उसको बोलूँगा यार आपकी मर्ज़ी है, आपकी ये रिस्क एपिटाइट है, करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें मतलब मैं दूसरों को इन्वेस्ट करने का नहीं कह रहा होता, ठीक है। अब मैं अगर कहता भी हूँ ना, अगर आप चैनल पे देखें तो मैं लोगों को बजाय कि इन्वेस्ट करने के, मैं हमेशा ये कह रहा होता हूँ कि मतलब मैं खुद गिव अवे दे रहा होता हूँ। अगर मुझे कोई बंदा ऐड करना है, मगर मतलब मैं कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट है कि इतने बंदे ऐड करने होते, मैं खुद जेब से दे देता हूँ कि भाई गिव अवे की फॉर्म में, कि तुम खुद रिस्क ना लो, तुम्हारा रिस्क मैं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इस लिहाज से खुद से जस्टिफाई कर लेता हूँ। अब इसमें जो pyramid का होता है ना, या जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। मिसाल के तौर पे जो अर्ली वाले लोग होते हैं ना, वो बड़े सेफ होते हैं, इसमें जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा ये ग्राफ, ठीक है। और इसके बाद जब न्यू इन्वेस्टर्स आना शुरू कम हो जाएंगे तो आहिस्ता 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 ग्राफ नीचे आ जाएगा। अब इसमें जो ये रेड वाला सेक्शन है ना, आपने कोशिश करनी है कि इसमें नहीं फंसना। अगर आपको इसमें जो pyramid स्कीम है या पॉन्जी स्कीम है, इसमें से पैसे कमाने भी है ना, आपने कोशिश करनी है ग्रीन वाले सेक्शन में रहना है। अगर आप इस ग्रीन में नहीं रह सकते, डोंट इन्वेस्ट, निकल गया कोई मसला नहीं, नई स्कीम आ जाएगी, क्योंकि ये आती रहती हैं जाती रहती हैं। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको कहा जाएगा यार आप निकल गया तो निकल गया हाथ से। अब जो मैंने आपको बताया कि हाउ टू टेक प्रॉफिट फॉर मी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे $50 डाले, ठीक है। अब $50 डाले और वो $50 $200 तक हो गए, ठीक है। अब $200 हो चुके हैं। अब कंपनी वाले मुझे कह रहे हैं कि यार मुझे एक बंदा आपको ऐड करवाना है। अब सेमी पॉन्जी का सिस्टम मैंने क्या निकाला हुआ है कि मैं अगर मैंने 200, मतलब मैं आपको भी यही कहूँगा, मैं शुरू से भी यही कहता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को pyramid से फ़ायदा कमाना है ना, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने 50 डाले थे, आपने 200 कमा लिया उसके। अब 200 में से ही आप 50 खुद किसी को दे दो कि भाई कि तू यूज़ कर ले, ताकि आप किसी और का पैसा ना डुबाओ, ठीक है ना। खुद यूज़ का मतलब ये है कि $50 आपने किसी को दे दिया, भाई ये ले उधार, जो उसमें से प्रॉफिट कमाया। तो इसमें टेक्निकली आप पॉन्जी वालों को ही लूट रहे हो, सही है।
और वो आपने नीचे वाले जो न्यू आया उसको दे दिया, ठीक है। यानी कि इसमें अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल आप नेट $150 प्रॉफिट में, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है फिर आप लोग बोलेंगे कि यार मेरे भाई आप प्रमोट क्यों करते हैं। देखिए मैं कब से ये बात समझा रहा हूँ कि मैं रिव्यू करता हूँ, ठीक है, रिव्यू का, और वो भी कोई भी वेबसाइट मैंने ऐसी नहीं अभी तक की जिसमें मैंने खुद से कुछ किया हो, ठीक है ना किसी सब्सक्राइबर ने मांगा, ठीक है, किसी ना किसी बंदे ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला कि काइंडली इसको रिव्यू कर दें, ठीक है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के ऊपर ही किसी वेबसाइट को रिव्यू करता हूँ, मैं किसी को भी प्रमोट नहीं करता। मैं से कहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा ये चल रहा है, मैं आपको बता दूंगा ये पॉन्जी है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा ये सेमी पॉन्जी है, उसके बाद जो भी करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अच्छा, अब अभी इसमें फिर जो वो लोग पूछेंगे कि कमाई कैसे करें, ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट तो करनी है, फिर आप चलते हैं लेजिट इन्वेस्टमेंट की तरफ, ठीक है, जो थोड़ी सी लेजिट है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, जितना अभी तक मैंने फाइनेंस सीखा है तो मुझे अभी तक यही चीज़ समझ में आई है कि दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट लेजिट है ही नहीं। सारी की सारी दुनिया की जो पूरी स्कीम्स चल रही हैं दैट इज़ पॉन्जी। अगर आप वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहे ना तो आप स्टॉक्स, शेयर्स, हर वो चीज़ समझ जाएंगे कि यार टेक्निकली एवरीथिंग एट द एंड इज़ अ पॉन्जी स्कीम, ठीक है, जो मुझे चीज़ें समझ में आई हैं। अब यहाँ तक तो आपको मैंने पिरामिड का और पॉन्जी का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया, और अगर आपने इसमें से पैसे कमाने हैं तो कैसे कमाने हैं आपको बता दिया, ग्रीन में रहना है, और अगर आपने न्यू बंदा को इन्वेस्ट भी करना है तो फॉर एग्जांपल आपने अपने ही जो आपने इस वेबसाइट से निकाला है उसी को दोबारा लगा देना है, ठीक है ना। नए लोगों को खुद प्रमोट नहीं करना, कोशिश करनी है, ठीक है ना। बाकी अगर कोई खुद से आना चाहता है तो आप उसको मना तो नहीं कर सकते ना कि आप करो, क्योंकि मैंने शुरू में कहा तो लोग मैसेज करने कन्विंस करने लगे कि भाई उमेर आप तो कमाने नहीं देना चाहते, ये नहीं करना चाहते। तो मैंने कहा ठीक है, जो करना है तुम लोगों को खड्डे में गिरना है, कूदना है, जो करना है करो, मैं मना नहीं करता, ठीक है। अब आते हैं ज़रा स्टॉक्स एंड शेयर्स के ऊपर, ठीक है। स्टॉक्स एंड शेयर्स का जो सिस्टम है, अगर मैं आपको ये समझाऊं या दिखाऊं तो आप मुझे मैं समझना, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ जब से मुझे चीज़ें मतलब दुनिया में समझ में आ रही हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये भी एक किस्म की टेक्निकली पॉन्जी स्कीम ही है, ठीक है, जो स्टॉक्स एंड शेयर्स हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये मारी का आपके सामने ये जो चार्ट खुला हुआ है, ये पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, ठीक है, मारी, ठीक है, मारी पेट्रोलियम, ये जो आजकल मारी एनर्जीज़ के नाम से मशहूर है, ठीक है। अगर आप यहाँ इस चार्ट की डिटेल में आए तो आपको नज़र आएगा, ठीक है, कि यहाँ से अचानक से स्टॉक जो है ना वो इसका प्राइस उठना शुरू हो गई। इस वक्त 460 रुपये का था, ठीक है। आम तौर पे या तो शेयर की जो प्राइस बढ़ेगी या तो कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आई होगी, कंपनी ने बहुत ही बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, फलाना कर लिया, ढमकाना कर लिया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता पाकिस्तान के अंदर ना, गिनती की 4 से 5 बहुत बड़ी बड़ी फिशेज़ हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास इंतहा का पैसा है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट हो, शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, हर वो चीज़ जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा सिंपल वर्ड्स में, वो जस्ट अमीर को मज़ीद अमीर करने के लिए, ठीक है। 90% ऑफ द टाइम जो एक मुतवसत मिडिल क्लास आदमी होता है ना, या रिटेल इन्वेस्टर जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लॉस ही करता है, ठीक है। अब अब यहाँ पे देखें जो पाकिस्तान में बड़ी फिशेज़ हैं, ठीक है, मारी में खुद तो कोई मसला नहीं था, उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि भाई हम मारी को डबल करके अपना पैसा डबल करेंगे। उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली और क्या किया, खुद से स्टॉक खरीदते गए। जब पैसा आप किसी चीज़ में फेंकोगे ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। जब उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हुई ना, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब एंट्री ली उन्होंने, उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हुई। अब जो रिटेल इन्वेस्टर है, मेरे जैसा आदमी है जो कि स्टॉक मार्केट में बैठा हुआ है 4 साल से, देख रहा है कि यार मार्केट में कुछ मूवमेंट ही नहीं आ रही, ठीक है, अचानक से उसको एक स्टॉक में मूवमेंट दिखती है, तो यार वो क्या करेगा यार कि यार अभी तक तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, चलो इसी स्टॉक में डाल लेता हूँ, शायद कोई प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। मैंने थोड़े से डाले, आपने थोड़े से डाले, ठीक है, बिग फिशेस को दिख गया कि भाई लोग आना स्टार्ट हो गए, उन्होंने और पैसा डाला, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि आप देखें जब एक छोटी सी प्लेटू आएगा तो उसके बाद थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाएगी, वो फिर थोड़ा सा पैसा इंजेक्ट करेंगे, फिर थोड़ी सी मूवमेंट आएगी, लोग और आना शुरू हो जाएंगे, फिर थोड़ी सी ग्रोथ रुकेगी, फिर पैसा इंजेक्ट करेंगे। होता क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ रैली देखता है कि यार एक स्टॉक या एक शेयर या एक प्राइस बहुत ऊपर जा रही है, इसमें किसी तरह एंट्री ले लूँ ताकि मेरे को भी पैसा हो, मुझे भी कोई प्रॉफिट हो जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता से पैसे डालता रहता है रिटेल इन्वेस्टर। और आप देखें कि इन बिग फिशेस ने क्या किया, विद इन मंथ, एक ही महीने के अंदर, ठीक है ना, एक स्टॉक जिसकी प्राइस 460 रुपये थी, ठीक है, वो उठा के 920 रुपये पे ले गए, ठीक है, 920 रुपये पे। अब यहाँ पे जो मेरे जैसा, इसमें लिटरली मैंने भी लॉस खाया, ठीक है, इसमें मैंने भी लॉस खाया, मैं डिस्क्लोजर दे दूँ, ठीक है। उठा के डबल कर दी प्राइस, ठीक है, डबल कर दी प्राइस। अब
जब इन्हें दिख गया कि हमारा टारगेट पूरा हो गया, इन्होंने सडनली जितना स्टॉक था सारा मार्केट में डंप कर दिया। जैसे ही डंप किया, अगर आप देखें तो उसके बाद जो धड़म करके स्टॉक नीचे आया है, ठीक है, कहाँ से उठा है और कहाँ आके गिरा है। अब जब ये स्टॉक बढ़ रहा था, टेक्निकली स्टॉक मार्केट की जो रेगुलेटर्स होते हैं उनका काम होता है उनको पता चलना चाहिए कि भाई ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से स्टॉक की मार्केट में मूवमेंट आ जाएगी, ताकि जो है ना ये मामला ना हो। देखिए पूरी दुनिया के सामने ना मतलब यूँ समझें कि दुनिया मतलब बड़े जिसके पास पैसा है ना, पूरा दुनिया का निज़ाम उसके आगे बेबस है। अब मारी वालों से पूछा गया कि भाई आपके पैसे के अंदर या आपके स्टॉक मार्केट के अंदर अचानक से आपकी मूवमेंट क्यों इतनी आना स्टार्ट हो गई। और उन्होंने भाई सिंपल सा एक नोटिस दिया मारी वालों ने, भाई हमें नहीं पता कि क्यों हो रहा है, हमने तो कोई ना नोटिस निकाला है, ना कोई मटेरियल मूवमेंट ऐसी हुई है जिसके बिहाफ पे इतनी ज़्यादा अचानक से हुई है। यानी कि अब आए ज़रा पिछली पायरामिड स्कीम के ऊपर जिसको मैं आपको सिखा रहा था, जिसमें टेक्निकली कुछ भी नहीं था, ज़ीरो प्रोडक्ट, ज़ीरो वैल्यू, लेकिन नया पैसा डाल डाल के उसकी वैल्यू जनरेट कर रहे थे। ठीक है, सेम चीज़ आपको यहाँ दिख रही है, सेम पायरामिड आपको यहाँ दिख रहा है कि जो न्यू इन्वेस्टर थे उसका पैसा उठा एक प्रोमोटर के पास जा रहा है जो कि बिग फिश है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो बेचारा मेरे जैसा रिटेल इन्वेस्टर था ना, उसने यहाँ पे लॉस खाया और उसका जो सारा पैसा था वो कहाँ गया, बिग फिशेस के पास चला गया। उसके बाद वो फिर रिलैक्स हो गई। और उसके बाद अब हुआ क्या, टेक्निकली इस पायरामिड स्कीम में और उस पायरामिड स्कीम में मुझे बताएं फ़र्क क्या है। ठीक है, कुछ फ़र्क समझ में आ रहा है? सेम पायरामिड, सेम स्क्रिप्ट, सब कुछ सेम सेम, और इवन मतलब एंड रिजल्ट भी सेम कि जो न्यू इन्वेस्टर थे उस बेचारे का पैसा लॉस हो गया। ठीक है, तो क्या आप इसको पॉन्जी नहीं कहोगे? ये भी पॉन्जी है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये लीगल पॉन्जी है। ठीक है, ये रेगुलराइज है, ये कानूनी तौर पे हुई है। ठीक है, अच्छा अब आपको मैंने बता दिया कि पिछली पिरामिड में आपने पैसे कैसे कमाने हैं। अब ज़रा इसका भी बता देते हैं कि इस पिरामिड के अंदर आपने पैसे कैसे कमाने हैं। आपने शेयर्स एंड स्टॉक के अंदर जो पैसा कमाने का आपका टोटल तरीका है ना, वो ये 3 चीज़ें। आपने देखना है किसी कंपनी की फंडामेंटल कैसे हैं, क्या वो फंड कंपनी अच्छा बिजनेस रन कर रही है, क्या उसकी वैल्यू इतनी बनती है जितनी कि मार्केट में ट्रेड हो रही है। ठीक है ना, तो और दूसरा, आपने कभी भी मार्केट में जब रैली चल रही हो, कोई स्टॉक उठना शुरू हो जाए, उसमें उस वक्त पैसे नहीं डालने, कभी भी आपने न्यूज़ पे कोई ट्रेड नहीं करनी। ठीक है ना, आपने खुद को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाना है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पे रखें, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मेरे मिसाल के पास मेरे पास कोई 10 अरब रुपये नहीं है लगाने के लिए, मेरे पास 10 लाख रुपये हैं या मेरे पास 1 लाख रुपये है, मैं पहले से मारी को होल्ड करके रखूँगा क्योंकि मैंने उसके फंडामेंटल देखेंगे यार मारी इज़ अ गुड क्वालिटी। ठीक है, थोड़ी सी जैसे उठना स्टार्ट हुई, ठीक है ना, तो अब मैं जो एग्ज़िट लूँगा ना, अगर मैं यहाँ जाके लूँगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब मैं एग्ज़िट लूँगा और मैं पहले से बाय करके बैठूँगा, यानी कि ये इस पिरामिड को स्टार्ट करने से पहले ही मैं इसमें एंटर था, तो हुआ क्या कि मैं प्रॉफिट में निकलूँगा। ठीक है, दिस इज़ द ओनली मेथड जिसके ज़रिए आप स्टॉक्स एंड शेयर्स के अंदर जो है ना वो पॉन्जी से बच सकते हैं। ठीक है ना, पिरामिड स्कीम में रग होने से, कुछ भी होने से, या समझे अपना पैसा लॉस करने से बच सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गई 2 स्कीम्स जो दुनिया में सख्त चल रही हैं। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं आगे हम क्रिप्टो में, जो अब नया ज़माने का पॉन्जी चल रहा है। ठीक है, क्रिप्टो को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो क्रिप्टो जो है वो काम करता है किस पे, किस मैकेनिज़्म के ऊपर, वो काम करता है पंप एंड डंप के मैकेनिज़्म के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि किसी भी एक ऐसे कॉइन की प्राइस जिसकी कोई औकात नहीं है उसको फजूल में पंप कराया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब अपना प्रॉफिट पूरा हो जाएगा उसके बाद उसको मार्केट में बेचने के लिए फेंक दिया जाएगा। अगेन सेम प्रिंसिपल। ठीक है, बिग फिशेस होंगी जो कि अर्ली एंट्री लेंगी, उसको देख के प्राइस बढ़ाएंगी, और उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर होगा मेरे आपके जैसा, वो आएगा इस स्कीम के अंदर और वो फंस जाएगा और अपना सारा का सारा जो पैसा होगा वो टेक्निकली ट्रांसफ़र हो जाएगा बिग फिशेस के पास। ठीक है, अब आपके सामने ये जो चार्ट खुला हुआ है ये बेसिकली बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है, बिटकॉइन का चार्ट है और बिटकॉइन के अंदर सडनली 68,000 के ऊपर मूवमेंट स्टार्ट होती है। हालांकि 68,000 के ऊपर एक्सपेक्टेड यही था कि सडन अब जो है ना वो बिटकॉइन का डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। सडनली कुछ ETFs, और मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैं लूँगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर मैं फंस जाऊँगा, ये वीडियो भी टेक डाउन हो जाएगी और बहुत से मसले मसाइल आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं जैक रॉक बोल रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक रॉक जो है, ठीक है, अब दुनिया में पैसा कंट्रोल जो करते हैं उनमें मेरे ख्याल से सबसे बड़े नामों में से एक है। ठीक है, आप खुद सर्च कर लीजिएगा आगे का। इन्होंने
60s की जब 60,000 68,000 के करीब आया तो सडनली इसमें पैसा फेंकना शुरू किया, बिटकॉइन की प्राइस को उठाना शुरू किया। अब उसके बाद क्या हो गया, जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे मेरे आपके जैसे, वो बेचारे अंदर कूदे, ठीक है। और 1 लाख के बाद इन्होंने अपना पैसा आहिस्ता आहिस्ता आउट करना शुरू कर दिया और बिटकॉइन की प्राइस फॉल होना शुरू हो गई, ठीक है। इस वक्त 80,000 में चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेक्टेड ये दोबारा यहीं आ जाएगी, ठीक है। ये क्या हुआ, पंप एंड डंप। सेम प्रिंसिपल आपको नज़र आ रहा है, नए इन्वेस्टर का पैसा उठा, एक प्रोमोटर के पास चला गया। यही तो पॉन्जी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फिर लोग पूछेंगे मेरे भाई, आल्ट कॉइन्स जो हैं जैसे कि सोलाना हो गया, फलाना हो गया, डमकाना हो गया, लाइट कॉइन हो गया, ये कॉइन हो गया, वो कॉइन हो गया। देखिए ये सारे के सारे जो आल्ट कॉइन्स हैं ना, वो टेक्निकली सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन को फॉलो करते हैं। अब ये आपके सामने मैंने मेजॉरिटी के जो आल्ट कॉइन्स हैं ना, उनका एक चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। आप इस चार्ट के अंदर देखें और सिर्फ ये देख के बताएं कि आपको क्या नज़र आ रहा है। जितनी स्पाइक्स हैं वो कब हैं, जब बिटकॉइन की प्राइस पंप की, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन ऊपर ही जाता गया, स्पाइक्स वगैरह सेम ही रही आल्ट कॉइन्स की, लेकिन उनकी प्राइस ऐसे नहीं बढ़ी जितनी बिटकॉइन की बढ़ी। तो यानी अगर आपने पैसे फंसाने भी हैं पंप एंड डंप में, तो कोशिश करनी है कि बिटकॉइन में जाना है, ठीक है। आल्ट कॉइन्स के अंदर इतना फ़ायदा नहीं होता, आल्ट कॉइन्स में लॉसेस ज़्यादा ही, आज तक मैंने जितने लोगों को देखा लॉस ही किया है, मैंने नेट प्रॉफिट के लोग बहुत कम देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो फिर भी चलो कोई गुजारे के काबिल था, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री होती है एक मिस्टर पंप की। अब मिस्टर पंप से मुराद आप खुद समझ गए हैं मैं किस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। अब मीम कॉइन क्या होता है, ठीक है ना। बिटकॉइन का चलो फिर एक वाइट पेपर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, कोई एक कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर वो कॉइन बनाया गया, ठीक है। इसी तरह सोलाना का एक कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर कोई कॉइन बनाया गया, ठीक है। इथेरियम का कोई कॉन्सेप्ट था जिस पे कॉइन बनाया, यानी कि कुछ ना कुछ फंडामेंटल, चाहे थोड़ी सी हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ वैल्यू रखता था, ठीक है। मीम कॉइन जो है ना, वो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, नो यूज के सिनेरियोज, सिर्फ और सिर्फ प्योर स्पेक्यूलेशंस, ठीक है। क्लासिकल पिरामिड या पॉन्जी स्कीम, ठीक है। अब आप देखते जाएं, सब जगह पे आपको पूरी दुनिया में जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, सारा का सारा ग्राफ, सारा का सारा पिरामिड सेम ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मीम कॉइन जो है, कोई यूज़ केस सिनेरियो नहीं होगा। क्या कि एक फेमस बंदा होगा जो प्रमोटर टाइप का होगा, ठीक है, वो अपने ट्विटर पे लॉन्च कर देगा या अनाउंसमेंट कर देगा और लोग स्पेक्यूलेट करेंगे कि भाई इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। टिपिकल वही पिरामिड बनेगा, ठीक है। उसी पिरामिड में जो अर्ली एंट्री ले गया प्रॉफिट में रहेगा, जो बाद में आएगा वो सिर्फ लॉस ही खाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे भी पैसे कमाने हैं तो सेम अर्ली एंट्री, नथिंग एल्स, ठीक है। अब यहाँ पे और उसमें थोड़े से पिरामिड में फ़र्क ये है कि इसमें आपको खुद बंदे बुलवाने नहीं पड़ते, ठीक है ना। नए बंदे ऐड करना मजबूरी नहीं होती, क्योंकि वो खुद ब खुद आ रहे होते हैं। कोई ना कोई जो भी बंदा होता है वो इतना फेमस होता है, वो ऑटोमेटिकली लोग भागते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है। अब ये आपके सामने जो चार्ट नज़र आ रहा है ना, ये मिस्टर पंप का चार्ट है, ठीक है। उठा दूम नीचे, मतलब टेक्निकली इसकी प्राइस ज़ीरो है, आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो पे पहुंच जाएगा, ठीक है। कोई यूज़ केस सिनेरियो नहीं है, नथिंग नथिंग, प्योर स्पेक्यूलेशंस। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रिप्टो से आपने पैसा कमाना कैसे है। जैसे कि मैंने आपके बाकी दोनों चीज़ों में बता दिया कि आपने कैसे कमाना है, तो आपको उसमें एक चीज़ देखनी है कि जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन हो वो उठाना है। मैं इसमें रेकमेंड करता हूँ बिटकॉइन, खुद ही आपने उठाना है तो बिटकॉइन नहीं उठाएं, लेकिन बिटकॉइन में आपने तब उठाना है, ऐसा ना हो कि जब न्यूज़ चल रही हो, न्यूज़ में नहीं उठाना, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खेलना है, डेली के $10 भी डाल के आप स्टोर करते रहें तो इनफ है, ठीक है। अगर ये मैं आपको कॉइन दिखाऊं, ये चार्ट दिखाऊं मैं आपको, तो ये चार्ट अगर आप देख रहे हो तो ये चार्ट देखें 2012 से आहिस्ता 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 बिटकॉइन की प्राइस कहाँ गई है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। तो आपको देखेंगे कि ओवरऑल बिटकॉइन हमेशा ऊपर ही गया है। आप अगर दिन के $10 बचाते हैं और $10 डेली के डालते रहते हैं, तो आप सिर्फ इमेजिन करें, आपने कॉइन यहाँ से उठाना शुरू किया और यहाँ तक लेकर आए, आप लिटरली जनरेशनल वेल्थ बना लेंगे जो आपकी नस्लों में चलेगी, ठीक है। तो अगर आपने क्रिप्टो में करना है तो मैं आपको जो रेकमेंड करूँगा वो ये सिस्टम है, ठीक है। और अगर आपने समझना है कि बिटकॉइन की वैल्यू मुझे क्यों नज़र आती है, तो ये एक वीडियो होगी एपिसोड 3 अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो के ऊपर, ठीक है ना, एपिसोड 3 वो देख लीजिएगा, बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड इन 100 ईयर्स। उसमें जो मेरे थोड़े बहुत थॉट्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए, ठीक है। यानी कि क्रिप्टो भी देखा जाए तो टेक्निकली इट इज़ अ पॉन्जी स्कीम। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई लीगलाइजिंग अ क्रिप्टो। आपको जो लीगलाइज करता हुआ बंदा नज़र आ रहा है, कौन नज़र आ रहा है, जिसने ये टेक्निकली क्लासिकल
पायरामिड रन किया, ठीक है। वो मार्केट का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है, सही है। वो कोई भी अच्छी न्यूज़ डालने से पहले कॉइन उठाता है, ठीक है, बेचता है, बुरी न्यूज़ डालता है, फिर गिराता है, फिर उठाता है, फिर गिराता है, फिर उठाता है। उसको दिख गया यार इससे तो मैंने इतना पैसा कमा सकता हूँ कि सोचे। तो उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, उसको दिख रहा है कि इसमें मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ स्टॉक मार्केट में और इन चीज़ों में, तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो मेहनत ही नहीं है, एक लफ्ज़ बोलना है और काम हो गया। तो इस वजह से आपको देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो लीगलाइज होती हुई नजर आएगी, ठीक है। सेकंड, क्रिप्टो जिस फंडामेंटल पर वजूद में आया था बिटकॉइन 2008 के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि बिटकॉइन में आपको आज भी कहूँ, बिटकॉइन में फंडामेंटल वैल्यू है, ठीक है। जिस कॉन्सेप्ट पे ये बना है उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वैल्यू है। लेकिन अब क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बिटकॉइन अभी भी इतना ज़्यादा बेबी है और इतनी छोटा मार्केट कैपिटल है, मेरे ख्याल से 3 ट्रिलियन का भी नहीं है आज, मतलब जो कैप है क्रिप्टो का, और दुनिया में इतना पैसा सर्कुलेट कर रहा है। तो जब कोई चीज़ इमेच्योर होती है ना तो उसे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। इसी तरह से मैनिपुलेट बार बार किया जाता है, देखें गिराया जाएगा, उठाया जाएगा, लेकिन ओवरऑल ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये मामला आते हैं। अब ये अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो की मेरी सीरीज़ देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। नाउ कम्स टू द फिएट करेंसीज जो कि दुनिया में आजकल राइज है, ठीक है। अभी तक की सारी आपको मैंने दिखा देंगे, टेक्निकली एवरी अदर इंस्ट्रूमेंट इज अ पॉन्जी स्कीम। नाउ कम्स टू फिएट करेंसीज। अब ये फिएट करेंसी क्या होती है, क्या कहलाती है? फिएट करेंसी का मतलब ये होता है हवाई करेंसी, ऐसी करेंसी जो कि हवा में उड़ती जा रही है। अब इसमें मुराद ये कि पाकिस्तानी रुपया, इंडियन रुपया, जो टेक्निकली जो आप टिपिकल पैसा यूज़ करते हैं वो फिएट करेंसीज कहलाता है। फिएट करेंसीज की अपनी खुद की ज़ीरो 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 वैल्यू है, एक्सेप्ट कि इस वक्त गवर्नमेंट्स के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, क्योंकि एक्सेप्टेंस है, इस वजह से ये चल रहा है। आप अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो सीरीज़ देखेंगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें इसमें समझ आ जाएंगी। अब देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो खुराक है वो एक गरीब आदमी की पहुंच से जो दूर होती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझने के लिए ना एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि दुनिया में ना जब करेंसियाँ आना शुरू हुई थी तो दुनिया की सबसे पहली करेंसी क्या थी? गोल्ड थी, ठीक है ना। गोल्ड में भी इन्फ्लेशन आती थी जब उसकी सप्लाई क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके बाद जब बैंकिंग आया और बैंकिंग के बाद जब 1971 आया, निक्सन साहब आए, सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है दुनिया का पूरा गोल्ड उठ के अमेरिका के पास चला गया था। उसके बाद पूरी कहानी अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो में आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन कहानी ये कि 2071 के अंदर होता क्या है कि डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया जाता है। 1971 तक अगर आपके पास यूएस का डॉलर था तो आप जाकर उसको गोल्ड के साथ एक्सचेंज कर सकते थे। क्यों? क्योंकि दुनिया में अमेरिका ने कहा था कि हमारी करेंसी एक्सेप्ट करें, एक ग्लोबल करेंसी लेकर आएँ, क्योंकि हमारी करेंसी टाइड है गोल्ड के साथ। पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, दुनिया को ये मंजन बेचा गया। उसके बाद 1971 में निक्सन साहब ने फीता काट दिया। 1971 के बाद गोल्ड जो है वो अलग चल रहा है और फिएट करेंसीज का जन्म होता है, जो कि हवाई करेंसी, जिनकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट जितना चाहे छाप सकती है, जो करना चाहे कर सकती है, और इस पैसे के लिए आप पागलों की तरह मेहनत करते हो। अब आपकी मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हो 2022 के अंदर, ठीक है, 2022 में आप 1 लाख रुपया कमाते थे, क्योंकि इन्फ्लेशन 20% के करीब चल रही है पाकिस्तान के अंदर, तो यानी कि आप अगले साल 80,000 रुपये कमा रहे हो। आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। आपकी जो पाकिस्तानी करेंसी है वो टाइड है यूएस डॉलर के साथ, ठीक है, लेकिन यूएस डॉलर जितना चाहे गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका छाप सकती है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल आपकी जो वैल्यू ऑफ डॉलर है वो गिरेगी, सही है। आपको मैं अब इसका सबूत दिखाता हूँ। चलते हैं हम एक चार्ट के ऊपर, जो कि ये आपके सामने नज़र आ रहा है। अब ये चार्ट अगर आप देखें तो 1998 से स्टार्ट हुआ है, सॉरी 2000 बोल रहा हूँ, 1998 से अगर आप देखें तो आपको एक फ्लैट लाइन नज़र आएगी, ठीक है। ये पूरी लाइन आपके सामने एक फ्लैट लाइन है, यानी कि गोल्ड की प्राइस बिल्कुल रुकी हुई थी, क्योंकि दुनिया में जो गोल्ड था वो डॉलर के साथ टाइड था, इन्फ्लेशन इतनी नहीं थी। 1971 में निक्सन साहब आते हैं और अमेरिका डिसाइड करता है कि वो उसका जो डॉलर है वो गोल्ड से टाइड नहीं है। उसके बाद आप सिर्फ गोल्ड का चार्ट देखें,
$1 से उठ के आज $3,000 पे चला गया, यानी कि जो आपका पैसा था वो 3,000 गुना डी वैल्यू हो चुका है। अब यहाँ पे ना, अगर आप गोल्ड के चार्ट, अब दुनिया में अगर आप कुछ चीज़ समझना चाहते हैं कि दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है, आप देखें जब भी गोल्ड गिरना शुरू होता है ना, यानी दुनिया जब भी दुनिया स्टेबल होगी ना, गोल्ड की प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और हमेशा उस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा दुनिया में कर दिया जाता है कि जिसके बाद अचानक से गोल्ड उठना शुरू हो जाता है, यानी कि दुनिया को फिर डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है। उदाहरण के दुनिया इज़ अ जाइंट पॉन्जी स्कीम, नथिंग एल्स, ठीक है। 2019 और 18 के करीब दुनिया थोड़ी सी स्टेबलाइज होना शुरू होती है, ठीक है, और एक क्रैश दे दिया जाता है एक डिजीज़ की फॉर्म में। 2008 के अंदर, ठीक है ना, एक बबल बरस्ट होता है और गोल्ड की प्राइस उड़ा दी जाती है, ठीक है। तो मैं आपको जो बताता हूँ, ये जो क्रैशेज़ होते हैं ना, ग्लोबल मार्केट क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश, फलाना क्रैश, ये क्रैश, वो क्रैश, वो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे का ट्रांसफ़र है फ्रॉम गरीब या रिटेल इन्वेस्टर टू द मगरमच्छ, क्योंकि ये टेक्निकली जस्ट अ जाइंट पॉन्जी स्कीम, नथिंग एल्स, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपके सामने अचानक से 2020 के बाद एकदम से गोल्ड ने एक नई स्पीड से ग्रो करना शुरू कर दिया। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड इतना उठना शुरू हो गया। अब आपके पाकिस्तानी रुपया भी गिर रहा है, यूएस डॉलर की प्राइस पावर गिरती जा रही है, फूड महंगा होता जा रहा है, गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। ऐसा क्या हुआ था कि जिसके ऊपर ये चीज़ हुई? तो बेसिकली हुआ ये था कि 2020 से लेके अब, मतलब दुनिया में आज तक जितना पैसा छापा गया है ना, अब यहाँ पे भी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। जो आपको पैसा नज़र आता है ना, जो आपको मनी नज़र आता है, वो M1 है, ठीक है। M2 एक अदर लेवल ऑफ मनी है, M3 इज़ अनदर लेवल ऑफ मनी। अब यहाँ पे भी लेवल्स हैं। जब आप सीखने शुरू करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, यार दुनिया का निज़ाम इतना कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है। और मतलब एक सिंपल टर्म्स बताऊँ, दिस इज जस्ट अ जायंट पॉन्जी स्कीम, ठीक है। मैंने आपको बताया था पैरामिड और पॉन्जी में फ़र्क क्या है, कि पैरामिड वाले को पता होता है कि वो पैरामिड स्कीम के अंदर है, पॉन्जी वाले को नहीं पता होता कि वो पैरामिड स्कीम के अंदर है। आगे चलते हैं। अगर मैं आपको ये, आप कुछ ना पढ़ें, आप सिर्फ ये पढ़ लें, ठीक है। 2020 से, ठीक है ना, 2023 के दौरान, यानी 3 साल के अंदर दुनिया में जितना सर्कुलेटिंग डॉलर है ना, वो छापा गया है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 2020 के अंदर जो टोटल सप्लाई थी ना, सर्कुलेटिंग सप्लाई, वो थी टोटल $4 ट्रिलियन। 2023 तक 19 ट्रिलियन चली गई, ठीक है। इतना ज़्यादा डॉलर छापा गया। और दुनिया में आपको ये चीज़ समझनी है ना, आप यूँ समझेंगे, जब पेप्सी का आप बोतल लेते थे ना 2018 तक, याद होगा आपको, 30 रुपए की या 20 रुपए की पड़ती थी, आज वो 70 रुपये या 80 रुपये की पड़ रही है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 3 टाइम्स हो गया। दैट इज़ अ जाइंट पॉन्जी स्कीम, क्योंकि दुनिया को एक डॉलर के पीछे लगाया गया, फिर डॉलर का काट दिया गया, और अब जो है वो जस्ट हवा में चल रहा है, जिसका जितना जल जाता है वो छाप रहा है। दुनिया का निज़ाम ऐसे पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर 2020 के बाद और यहाँ तक देखें, तो आपको नज़र आएगा कि गोल्ड ऊपर ही जा रहा है और गोल्ड नीचे आने के कोई असरात नहीं है। और अमूमन रमज़ान के अंदर, अगर आपको याद हो, तो गोल्ड नीचे गिरा करता था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया, आपको चीज़ें भी समझा दी कि क्या चल रहा है दुनिया में। और अगर आपको कभी देखना हो कि आपकी औकात क्या है, तो ख़ुद को हमेशा गोल्ड से कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। और अब तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि हम हिस्ट्री में एक ऐसे मौके पे मौजूद हैं जो कि शायद किसी किसी को मिलता है, दैट इज़ कि हम जो बिटकॉइन है, हम उसकी इनिशियल टाइम्स में मौजूद हैं। मेरा अपना ख़्याल ये, मेरा पर्सनल राय ये कि अगले 5 साल बाद आपको शायद ही कहीं पे आपको बिटकॉइन $1 लाख के करीब मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि $10 करके आप स्टोर करते रहें, ठीक है। अब बात करते हैं कि विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम देन। मैं आजकल जो चीज़ें देख रहा हूँ उसमें मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इसमें मैन्युपुलेशन बहुत कम नज़र आ रही है मुझे अभी तक। क्योंकि देखिए, मैंने भी आपसे कहा है कि मैं भी बिगनर हूँ। मैं कोई आपको अगर आज एक चीज़ बोल रहा हूँ, हो सकता है 2 महीने बाद मैं अपने स्टांस चेंज कर लूँ, क्योंकि स्टांस चेंज होता रहेगा जैसे जैसे मैं, मेरे पास मज़ीद नया डेटा आता जाएगा। जब डेटा चेंज हो जाएगा, मैं नई चीज़ सीखूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टांस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस वक्त मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ लुकिंग गुड,
ठीक है, उसमें मुझे एक ब्रोकर मिला है जो कि टेक्निकली इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग टू देम कि शरिया कंप्लाइंट है और इस्लामिक अकाउंट्स हैं। ठीक है ना, तो अब मुझे और अभी तक कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं मिला है जिसके अंदर ये चीज़ हो। तो अगर आप करना चाहें तो मुझे बताइएगा, क्योंकि अनकरीब जो है ना, अभी मैं नेक्स्ट सीरीज़ जो लेकर आऊँगा, जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो दैट इज़ द फॉरेक्स है, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स इज़ गुड, प्रॉफिट में भी आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ तक हो गया, और पूरा मैंने आपको चीज़ें समझा दी। और मैंने शुरू में आपको बताई थी एक बात, दैट इज़ योर वर्ल्ड इज़ अ जाइंट पॉन्जी स्कीम। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस तस्वीर को देखें ना, तो मेरे ख़्याल से आपको दुनिया में कुछ और देखने की शायद ज़रूरत ना पड़े। जो वर्किंग क्लास होती है ना, वो बेचारी इतनी नीचे दबी हुई होती है, उसको पता ही नहीं है ऊपर चल क्या रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपको जैसे एक सिंपल आपकी सैलरी की एग्जांपल दी। ठीक है, दुनिया में यूं क्रैश कराया जाता है, यूं पैसा डबल किया जाता है, और बेचारा गरीब सारी उम्र के लिए उसी जो टेबल के ऊपर लोग खा रहे होते हैं उससे जो थोड़ा थोड़ा गिर रहा होता है वो उस पर गुजारा कर रहा होता है। एंड ट्रस्ट मी, आप इस पायरामिड के यहाँ नहीं होना चाहते, ट्रस्ट मी। ठीक है, जैसे भी करके जो भी मामलात करके आपने खुद को इस पायरामिड के ऊपर रखना है। ठीक है, क्योंकि जो ये पायरामिड है ना, ये बहुत ब्रूटल पायरामिड है। ठीक है, लाइफ एंड वर्ल्ड इज़ अ अनफेयर प्लेस, यहाँ पे रोना धोने का फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे यही पॉइंट है कि आपको पायरामिड में ऊपर रहना है, आपने नीचे नहीं जाना। ठीक है, हाँ, अगर आप पायरामिड में ऊपर होगे तो ऑटोमेटिकली आप नीचे वालों की हेल्प आउट करने के काबिल बन पाओगे, अदरवाइज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है, एंड होपफुली अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो से आपने कुछ ना कुछ न्यू गेन किया होगा। और अगर आपने गेन किया है तो काइंडली जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यही था। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं नई नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ, आपको पता है मैं इस चैनल के ऊपर लेकर आता रहता हूँ। ठीक है ना, एंड अगर मैं आपसे कहीं पे भी पोंजी स्कीम मतलब मैं रिव्यू कर रहा होता हूँ तो मैं कहीं पे भी आपको ये नहीं कहता भाई ये डालो, पैसे डालेंगे नहीं। अगर आपने अपनी अमाउंट का डालना भी है किसी पोंजी स्कीम के अंदर तो इतना ही छोटी अमाउंट डालना जिसमें आपको कभी दुख ना हो ज़िंदगी में बैठ के। ठीक है ना, क्योंकि जो टिपिकल ये वाली पोंजीज होती है ना, अब ये देखो जो ये शेयर्स की पोंजी है ना, ये आज कब से चल रही है, 3 साल से, 300 साल से चल रही है। ठीक है, क्रिप्टो अभी न्यू आया है, ये न्यू पोंजी है। ठीक है, फिएट करेंसीज 200 साल से चल रही है। मतलब मैं थिंक जो स्टॉक्स एंड शेयर्स हैं ये मेरे ख्याल से, मतलब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये मतलब 15th सेंचुरी से चल रहा है एज़ पर माई नॉलेज, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तकरीबन 700 साल से। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपने बिल्कुल न्यू वाले जो पैरामिड्स आते हैं और जाते हैं, अगर इसमें अगर आपने इन्वेस्ट करना भी है तो बिल्कुल यहाँ रहिएगा। सो दैट्स ऑल, दिस इज उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।